अजरा, तुम मजे की बिरयानी बनाई है। तुमने तो आस्या को वाकई ट्रेन कर दिया है। वेरी नाइस। बिरयानी आयशिया ने नहीं बनाई बल्कि मेरी बहू ने बनाई है। क्या बिरयानी बाजी ने बनाई? आप तो सलाला की बड़ी सुगर हो गई हैं। उन्होंने तो घर में कभी ना खिलाई आपने बिरयानी। तुम बहुत नाशुक्र हो रमीज। तुम्हारी पसंद की कितनी डिशेस मैंने बना के खिलाई हैं, एक बिरयानी नहीं खिलाई तो मैं फोड़ो। वैसे खाना तो माँ हम घर पे भी बनाती थी, लेकिन ऐसा जायका नहीं था इसके हाथों में जो कि आज तुमने बिरयानी बनाई है। भाई जबरदस्त। अब क्या बोलेंगे आप? अम्मी, रमीज, हंसने की कोई जरूरत नहीं है। महम समझ गई है कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि महम के हाथों में पहले से ज्यादा जायका आ गया है। एंड द क्रेडिट गोज टू अजरा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसका मसाला मैंने अम्मी जान के मशवरे से बनाया है। हाँ, लेकिन हर हाथ का अपना अपना जायका होता है। अच्छा बस कर दें आप लोग, मतलब इन्होंने आसमानों पर चढ़ जाना, हमारा उतारना मुश्किल हो जाएगा। तुम्हें तो तौफीक नहीं होती कि मेरी तारीफ करो, अब कोई और भी ना करे। भाभी डोंट वरी, हम सब का वोट आप ही के लिए है। गुड। लेकिन अम्मी आपको बिरयानी से ज्यादा स्वीट डिश पसंद आई नहीं। क्यों? क्योंकि वो शफक ने बनाई है। भाभी आप शर्मिंदा क्यों कर रही हैं? बिरयानी सच में बहुत मजे की बनी है, इसका कोई मुकाबला नहीं। अच्छा, मुझे चखाओ तो सही है। स्वीडिश चखतू तो दो। जी, अब तारीफ की है तो मैं जरा देखूं। शक्ल ने कितनी मजे की है। वाह बे वाह शफक, क्या मीठा बनाया तुमने। अमेजिंग। थैंक यू। गजब की खूबसूरत है ये लड़की, बस इजारा भी कम नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा हसीन नहीं है, मगर दिल को संभालना पड़ेगा। माशाल्लाह ज़बरदस्त ज़रूर भाई, हाल ही में प्रमोशन लगी है, अभी कंपनी की तरफ से गाड़ी भी मिली है। वेरी नाइस। और हाउस अलाउंस भी मिलने लगा। जबरदस्त। माशाल्लाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। और अब मासूमा को तुम्हारे लिए दुल्हन ढूंढनी चाहिए। आंटी, ये फैसला मैंने अम्मी पे छोड़ रखा है। वो जब चाहें, जिससे चाहें, मुझे बस उनकी खुशी से मतलब है। आप लोग तो जानते हैं, अब्बू के बाद अम्मी ने तनहा हमारी परवरिश की है। प्रॉपर्टी की देखभाल हो, जॉब हो, तालीम हो, तरबियत हो, सब अम्मी ने अकेले ही संभाला। आंटी, अब हमारा फ़र्ज़ है हम उनकी खुशियों का ख्याल रखें। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। माँ की दुआ लेने वाली औलाद दीन और दुनिया दोनों में सुरखरू होती है। बेटा चाय। जी आंटी जी। तुम कितना ठीक जा रही हो, मेरी तवक्को से बढ़ के परफॉर्मेंस दी है तुमने। मैं तो डर रही थी कि तुम अपनी लूज टेम्पर की वजह से ये सब कुछ नहीं कर पाओगे, सारा काम बिगाड़ दोगी, लेकिन तुमने तो मुझे हैरान कर दिया। खास तौर पे शफक के साथ तुम्हारा ये रवैया काबिल तारीफ है। बस अम्मी, सिर्फ मैं जानती हूँ कि मैं किस दिल से ये सब कुछ कर रही हूँ और कितना जब्त कर रही हूँ। देखो, अगर जारू को काबू में रखना चाहती हो ना, फिर तो ये सब करना पड़ेगा तुम्हें। बस एक बार उसे यकीन दिला दो कि तुम अपनी गलतियों का मुदावा कर रही हो। उसके बाद इस यकीन की बुनियाद पर तुम जो चाहो जारून से मनवा सकती हो। Believe me। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तुम इस पुस्तली को अपने अंदर से निकाल फेंको
सफीर ने ये पूरा शहर नहीं खरीदा हुआ कि हर जगह उसकी बदमाशी चलेगी। और वो तुम्हारा ऑफिस है, उसे जलील करके निकालो। सारा वो सफीर की ना बहुत गंदी जुबान है। पता नहीं रेहान सर के सामने मेरे बारे में क्या कुछ कह रहा था। ऐसे घटिया लोग घटिया ही जुबान इस्तेमाल करेंगे ना। आइंदा अगर वो इस तरह की कोई भी हरकत करे ना तो अपने बॉस का कंप्लेन करो। मैं भी यही सोच रही हूँ। और शफक प्लीज डरना छोड़ दो। ऐसे लोगों से डरते नहीं हैं बल्कि उनका मुकाबला करते हैं। रेहान सर का सामना करते हुए मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही थी, इसलिए उनको बगैर बताए वहां से निकल गई। अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो, कुछ नहीं होता। टेक इट इजी। आज की दावत तो बहुत अच्छी रही भाई, बड़े दिनों बाद इतनी अच्छी गैदरिंग हुई। हाँ, मेरी अम्मी भी बहुत खुश थी, उनको भी बहुत अच्छा चैन मिला। इट्स गुड यार, आई थिंक हमारी रूटीन लाइफ से निकलने के लिए एक अच्छा बहाना है। इस तरह की दावतें होनी चाहिए। और मेरी तारीफ कान, तुमने तो मेरी तारीफ की नहीं। आपकी तारीफ करनी थी, लेकिन क्या करता, उस टाइम मम्मी बैठी थी सामने तो मुनासिब नहीं लगता था। लेकिन आज जो बिरयानी आपने बनाई है ना, आज आपने अम्मी की बिरयानी का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। ज़ारू, अगर इसी तरह तुम्हारी मोहब्बत मुझे मिलती रहे ना तो मैं तुम्हारे कदमों में बिछ जाऊंगी। कोई बातें करने वाली, तुम मेरी बीवी हो, मेरे कदमों में क्यों बैठोगी? हमारी जगह मेरे दिल में है, मेरे सर का ताज हो, कदमों में बैठूंगी पागल नची। और हमेशा अपने दिल में ही रखना। और हाँ, यहाँ पे सिर्फ वाहम की जगह है, किसी और को इसमें हिस्सा ना देना। जी बिल्कुल, ये आपकी ही जगह है और किसी को कब्जा नहीं मिलेगा यहाँ पे, ठीक है? कोई कब्जा कर भी नहीं सकता। तुम तो मेरे गुस्से से वाकिफ हो। सामने वाले को जला के राख कर देता है। भाई सामने वालों का तो मुझे नहीं पता, फिलहाल साथ में बैठा हूँ, मुझे मत चला देना। तुम तो मेरी जान हो ज़ारून, और कोई अपनी जान को तकलीफ दे सकता है क्या? तकलीफ तो दी थी आपने। मैंने तुम्हें तकलीफ दी थी? जब खुद से एक हफ्ते तक दूर रखा तो तकलीफ ही हुई ना। सॉरी। इट्स ओके, मैं भूल चुका हूँ, मजाक कर रहा था, सब ठीक है। तुम कल क्यों चली गई थी शफक? कम से कम मुझे इन्फॉर्म तो कर देती। तुम जानती हो गुड डील का ऑर्डर हमारे लिए कितना अहम है, जिसे हर हाल में हमें हासिल करना है। जी सर, वो चलिए मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए मुझे जाना पड़ा, और आप भी अपने कैबिन में नहीं थे। हाँ, वो उस स्टूपिड को मैं बाहर तक छोड़ने चला गया था और गाड़ी में बिठाकर दम लिया, सिर्फ इसलिए ताकि दोबारा आके तुम्हें परेशान ना करें। सर मुझे इस फजूल बात को बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करना। मैं उस सफ़ीर की शक्ल भी नहीं देखना चाहती और ना ही उसके हवाले से कोई बात करना चाहती हूँ। तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। और मैं हैरान हूँ उस घटिया इंसान के साथ तुम्हारा रिश्ता कैसे जुड़ गया था। सर हम किसी और टॉपिक पर बात कर सकते हैं क्या? सॉरी। अच्छा, कल की मेल का क्या बना? जी सर, मैंने रिपोर्ट बना ली है, आपको फॉरवर्ड कर देती हूँ अभी। थैंक यू। प्लीज़ इसके बाद मेरे केबिन में आ जाइएगा, कुछ ब्रीफिंग देनी है आपको मीटिंग के हवाले से। ओके।